Hello students, welcome to the mathematics class. Well, till now we have understood how to find out the profit, loss or cost price or selling price from the given question, right? Now we will understand how to find profit percent and loss percent. As you are seeing in the picture that here it is written profit percent and loss percent is always calculated on cost price, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को खरीदते हैं अगर आपने कम में बेचा तो आपका लॉस होगा, अगर आपने ज़्यादा में बेचा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस का जानना और होना या आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कॉस्ट प्राइस पे ही हम हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं। ठीक है, एक चीज़ बच्चों कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि द टू फॉर्मूले हैज़ बीन रिटन, दिस नीड टू बी लर्नड, राइट? while you are doing or solving the questions, you need to write the profit percent or loss percent formula also. As you are able to see in the first formula that profit percent क्या होता है, profit percent is equal to profit upon cost price into 100। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको पता कैसे चलेगा, जब आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, है ना? वो आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है। और उसके बाद प्रॉफिट को लिखा अपॉन कॉस्ट प्राइस आपको दिया होगा और इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, आपको याद होगा परसेंटेज के चैप्टर में से कि किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालने के लिए आप उसे इंटू 100 कर देते हैं, है ना? वैसे ही लॉस परसेंट का भी आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, दैट लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल बोल रहा है अ टॉय इज परचेज्ड फॉर रुपीज़ 450 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 500, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए सबसे पहले तो उसने यही बता दिया कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो आपको इनडायरेक्टली ये भी समझ आ जाना चाहिए कि अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है मतलब उस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है, और आपको कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस देख के भी पता चल रहा है कि वो प्रॉफिट है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 500 एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 450। देयरफॉर का साइन सिंबल इसे लगाना मत भूलिएगा, ठीक है? देन प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देन इज इक्वल टू 500 माइनस 450। फाइनल आपको प्रॉफिट कितना मिला, रुपीज़ 50 का, है ना? चलिए फिर आगे देखिए क्या बता रहा है कि फिर आपने यहाँ से प्रॉफिट ढूंढ लिया था, राइट? अब यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब देखिए प्रॉफिट कितना निकला आपका 50 एंड कॉस्ट प्राइस कितना दिया था 450। वो चीज़ आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू में रख दिया, है ना? इस वाले में देखिए आपने लिखा है प्रॉफिट की जगह आपने क्या लिखा 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस की जगह 450 और इनटू 100। जब ऐसा किया तो देखिए फाइनली आपका मिला क्या, 45 और 50 मीन्स सॉरी 50 और 450 में से दोनों ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है? और 5 अपॉन 45 को कट करके कैसे जाएगा, मीन्स आपने लिखा जैसे कि लिखा था 50 अपॉन 450 इंटू 100, है ना? तो फिर आपने क्या काम किया कि इस ज़ीरो को और इस ज़ीरो को कट किया एंड 5 1 टाइम्स गया एंड 45 9 टाइम्स गया, है ना? तो मीन्स आपके पास बचा क्या 1 अपॉन 9 इंटू 100, या फिर आप क्या लिख सकते हैं उसी चीज़ को 100 अपॉन 9, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 इंटू 100 क्या मिला 100 एंड अपॉन 9, ठीक है? देखिए आपके सामने यहाँ पे यही चीज़ दिख भी रही है आपको, है ना? देखिए आपको फाइनली क्या मिल रहा है 100 अपॉन 9, है ना?
अब नीचे हैंस द प्रॉफिट इज़ 100/9%। और अब जब आप 100/9 को 100/9 कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो जब 100/9 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, आप 100 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 1 इज़ 9, बचा 1, अगेन 0, 9 1 इज़ 9, बचा 1। मीन्स आपका बना क्या, 11 होल नंबर 1/9%, है ना। मतलब कि आप क्या लिख सकते हैं, 100/9 को क्या लिख सकते हैं, 100 होल नंबर 1/9। ठीक है, यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 1 को अपनी कॉपी में एज क्लास वर्क कॉपी करेंगे। देन एग्जाम्पल नंबर 2 को भी आपको कॉपी करना है। पहला वाला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट परसेंट का एग्जाम्पल है और दूसरा वाला लॉस परसेंट का एग्जाम्पल है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए क्या बोल रहा है, अ मैन सोल्ड अ फैन फॉर ₹1465, फाइंड द लॉस परसेंट इफ़ ही हैड बॉट इट फॉर ₹1500। मतलब कॉस्ट प्राइस इसका कितना था, 1500, और उसने सेल कितने में कर दिया था, 1465 में। ठीक है, तो क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है इसलिए आपको पता चल गया कि ये लॉस है। अब आपने लॉस को पहले लिखा है ना, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फाइनली आपको क्या मिला, 1500 माइनस 465, आपको मिला ₹35। ठीक, फिर आपने लॉस परसेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, सारी वैल्यूज़ लिखी, लॉस की वैल्यू 35 अपॉन CP मीन्स कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 1500 इनटू 100, राइट। तो अब आपने देखिए इसको कैसे सॉल्व किया, 35 अपॉन 100, सॉरी अपॉन 1500 इनटू 100, है ना। तो अब क्या हुआ, आपने ये दोनों ज़ीरो कट कर दिए। ठीक, एंड 5 के टेबल में 15 और 35 दोनों जाते हैं, तो 15 3 टाइम्स जाएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35। मीन्स आपको फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, 7/3, राइट। अब 7/3 तो आपको मिल गया, है ना, 7/3 आपको आंसर मिला। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 7/3 है वो आप कैसे लिख सकते हैं, 7/3 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6 1/3। मीन्स आपने क्या देखा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। मीन 7/3 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको जब आप चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो आपको मिलेगा 2 होल नंबर 1/3। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड सो इसको निकालने के बाद आप नीचे लिखेंगे हैंस, इधर यू पुट द साइन ऑफ देयरफॉर और यू सिंपली राइट हैंस प्रॉफिट इज 7/3% और 2 होल नंबर 1/3। ठीक है, ये बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल्स आप मंडे को अपनी कॉपी में क्लास वर्क करके तैयार रखेंगे। ठीक है, एंड ट्राई दीज क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.2 इन योर रफ कॉपी। ठीक है, हम एक्सरसाइज 10.2 हम क्लास में करेंगे। ठीक, वैसे मैं आपको होमवर्क के जैसे दे रही हूँ एंड मंडे को वो आपको होमवर्क ही रहेगा, पर आप उसे रफ कॉपी में एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्लास वर्क में उसे जल्दी से कर लेंगे। सो योर होमवर्क इज़ टू कॉपी the two examples, example 1 and example 2 in your fair copy from the book, and exercise 10.2 को आप सारे क्वेश्चंस एक बार रफ कॉपी में लगाने की कोशिश करेंगे और फिर क्लास वर्क में हम एक्सरसाइज 10.2 करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो टिल आवर नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल मीट ऑन मंडे, टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।